सत्यम नमामि। अगर आपको सुरक्षित और सुखी रहना है तो आपको अपने आशियाने को सुरक्षित रखना होगा। आपको उस मकान को सुरक्षित रखना होगा जिस मकान में आप चैन की सांस लेते हैं। अगर वह मकान आंधी से ढह गई, बरसात से गिर गई तो आपके जीवन में उथल पुथल निश्चित है। आप बेघर हो जाएंगे, आपके आशियाने उजड़ जाएंगे। यह वीडियो उन लोगों के लिए संदेश है जो इस देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, अपने संप्रदाय के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए इस देश का अपमान करते हैं और इस देश के नेतृत्वकर्ताओं का अपमान करते हैं। मैं उन लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूं। आपका संप्रदाय तभी है जब यह देश है। यह देश अरबों साल से रहते आया है। नाम भले ही कुछ और रहा हो, यहाँ लोग अरबों साल से रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। आपका संप्रदाय रहे या न रहे, आप रहें या न रहें, इस देश में लाखों संप्रदाय आए होंगे और चले गए होंगे, लेकिन लोग आज भी रहते हैं। लोगों के विचार के हिसाब से, लोगों के रहन सहन के हिसाब से, परिस्थिति और परिवेश के हिसाब से संप्रदाय और परंपराएं बनती हैं और बिगड़ती हैं। आप अपने संप्रदाय के लिए इस देश को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने पार्टी के लिए इस देश को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपमान मत कीजिए। अगर आप उनका मनोबल नहीं बढ़ा सकते, आप उनके कार्य की तारीफ नहीं कर सकते क्योंकि आप नेता हैं, आप देशद्रोही हैं, तो आप उनका अपमान मत कीजिए, देश का अपमान मत कीजिए। इस देश में और भी लोग रहते हैं, इस देश में और भी परंपराएं रहती हैं जो आपकी तरह नहीं सोचती, इस देश को तोड़ने की नहीं सोचती, इस देश का ख्याल रखती हैं, इस देश के लिए जान भी दे सकती हैं। ऐसी परंपराएं हैं इस देश में। आप जिस भी परंपरा से, जिस भी समूह से संबंध रखते होंगे, आपकी परंपराएं आपके लिए हैं। आपका देश हम सब के लिए है, हम सब के लिए, जितने भी लोग इस देश में रहते हैं सबके लिए। आप अपनी परंपराओं का पालन कीजिए, उसकी व्यवस्थाओं का पालन कीजिए। आपकी परंपराएं हैं, आप ढोइए, आप ढोइए। आप इस देश के हर व्यक्ति पे अपनी परंपराओं को मत ला दिए। आप ही एक चतुर नहीं हैं। आपकी जैसी हजारों और लाखों परंपराएं आकर बिगड़ गई होंगी और आपके जैसे लोग आकर मिट गए होंगे। आपकी जैसी पार्टी आके विलुप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। जो भी नीति और जो भी मानव, जो भी व्यवस्था विनाशकारी होगी वह मिट जाएगी। जिसके विचार में विनाश होगा वह मिट जाएगा, जो भी विनाशकारी होगा वह मिट जाएगा। अच्छे अच्छे वीर और योद्धा इस धरती पे आकर मिट गए। आप अपनी हुकूमत नहीं जमा सकते। आप विनाशकारी नीतियों से किसी पे वर्चस्व नहीं कायम कर सकते। आप भूल में हैं, भूल में। देश को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। होश में आइए, होश में आइए और इस देश को संतुलित और सुकून से रहने दीजिए। इस देश को शांत और समृद्ध बनने दीजिए। इस देश में विकास होने दीजिए। आप विकास कार्यों में बाधा मत डालिए। इस देश में शांति को रहने दीजिए। इस देश को तोड़िए मत, अशांत मत कीजिए, वरना प्रकृति तो आपको सजा देगी ही। इस देश के लोग भी आपको सजा देंगे, इस देश के लोग भी। मुझे उम्मीद है देश के तोड़ने वालों के नाम यह संदेश आप शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाएंगे और मैं अपनी बातों को यहीं संपन्न करता हूं। अगर आपके विचार में इस तरह की व्यथा हो, इस तरह के मस्तिष्क में भावनाएं हों, इस तरह की संवेदनाएं हों, इस तरह की मानसिकता हो कि देश के आगे आप अपनी परंपराओं को मानते हैं, देश के आगे अपने शौक को मानते हैं, आप अभिमान में देश का सम्मान नहीं करते, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अपमान करते हैं, तो आप इस विचार को अभी खुरच दीजिए, देश का सम्मान शुरू कीजिए। क्योंकि देश सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। जिस इस देश पे हमला होगा, इस देश पे आफत आएगी, आप पर भी आएगी, आप भी मारे जाएंगे, आप तभी सुरक्षित हैं
जब यह देश सुरक्षित है, यह मातृभूमि सुरक्षित है। अगर आप इंसान हैं तो इतना विचार तो आपको करना ही चाहिए कि आपको अपने आशियाने का ख्याल रखना चाहिए, आपको अपने उस मकान का ख्याल रखना चाहिए जिसमें आप जीवन बसर करते हैं, चैन की सांस लेते हैं। इतना कर्तव्य, इतना धर्म और इतना दायित्व तो आपका बनता ही है। अगर आप इंसान हैं, बुद्धिजीवी हैं तो, अन्यथा जानवर हैं, पशु हैं, कीड़े मकोड़े हैं तो आप उसी को खा लीजिए जिसने आपको पैदा किया है, आप उसी को उजाड़ दीजिए जिसने आपको बसाया है। मुझे उम्मीद है आप हमारी बातें समझ रहे होंगे। आप हमारी बातों को नहीं, विचार को समझेंगे। मैं अपनी बातों को ही संपन्न करूंगा। आप अपना ख्याल रखिए, गरीब और असहायों की मदद कीजिए, मजबूर लोगों की सुरक्षा कीजिए और सुखी रहिए, लोगों को सुखी रखिए। अपनी बातों को ही संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता, सत्यम न मानो।